CMS कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज बॉर्न कन्वेंशन, यह एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। ये क्या है? एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। यूएनईपी के अंतर्गत काम करती है। किसके अंतर्गत? यूएनईपी के अंतर्गत काम करती है। प्रवासी माइग्रेटरी जीवों की रक्षा, उनके रास्ते, माइग्रेशन रूट्स और आवासों की सुरक्षा, उनके जो रास्ते होते हैं उनके आवासों की सुरक्षा करना, उन पक्षियों की, उन जीवों के जो प्रवास है, आवास है, उनकी रक्षा करना, देशों के साथ मिलकर संरक्षण के लिए काम करना, और जो देश हैं उनके साथ मिलकर संरक्षण के लिए क्या करना? काम करना। किसके लिए? CMS माइग्रेटरी का मतलब होता है माइग्रेशन करना, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना और उनकी स्थान के लिए रक्षा करना। CMS का ही इसे बॉर्न कन्वेंशन इसलिए कहते हैं क्योंकि जर्मनी के बॉर्न शहर में हस्ताक्षर होते हैं। इसे बॉर्न कन्वेंशन क्यों कहते हैं? क्योंकि जर्मनी के बॉर्न शहर में क्या हुआ था? हस्ताक्षर हुआ था। क्या होती है माइग्रेटरी स्पीशीज? क्या होती है? वे जीव जो मौसम, तापमान, भोजन, जलवायु के कारण हर साल एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं। कुछ सैकड़ों किलोमीटर, कुछ हजारों किलोमीटर तक यात्रा करते हैं। उदाहरण: साइबेरियन क्रेन, बार हेडेड गूज, मरीन टर्टल, डुगोंग व्हेल। तो इसको याद रखना होगा। साइबेरियन क्रेन, साइबेरियन क्रेन, साइबेरियन क्रेन, साइबेरियन क्रेन, साइबेरियन क्रेन। बार हेडेड गूज, बार हेडेड गूज, बार हेडेड गूज। मरीन टर्टल, मरीन टर्टल, मरीन टर्टल। डुगोंग, डुगोंग व्हेल, व्हेल। CMS की दो महत्वपूर्ण सूचियां: अपेक्स अपेंडिक्स 1 विलुप्त के कगार पर प्रजातियां, सख्त संरक्षण जरूरी। अपेंडिक्स 2 जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से बचाया जा सकता है। तो अपेंडिक्स 1 में क्या है? विलुप्त के कगार पर प्रजातियां जो होती है उनका सख्त संरक्षण जरूरी। जो विलुप्त होने वाला होता है वो अपेंडिक्स 1 में, और जो अपेंडिक्स 2 है उसमें अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से बचाया जा सकता है। CMS में भारत की भूमिका। भारत में 1983 से सदस्य देश है। भारत जो है 1983 से क्या है? सदस्य देश है। भारत जो है 1983 से सदस्य देश है। कई MOU साइन किए हैं, कई MOU साइन किए हैं। साइबेरियन क्रेन, मरीन टर्टल, डुगोंग रैप्टर, शिकारी पक्षी, ये कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं होते, लेकिन संरक्षण सहयोग मजबूत करते हैं। सेंट्रल एशियन फ्लाईवे CAF एशिया का प्रमुख पक्षी प्रवासन मार्ग अटलांटिक से हिंद महासागर तक फैला। भारत इसका महत्वपूर्ण भाग है। इसमें 182 जल पक्षी प्रजातियां, 279 आबादियां, 29 वैश्विक संकटग्रस्त। भारत ने CAF एक्शन प्लान भी शुरू किया। UPSC में क्यों महत्व? CMS ट्रीटी अंडर UNEP, अपेंडिक्स सिस्टम, इंडियन MOU, फ्लाईवे कंसेप्ट, माइग्रेटरी स्पीशीज प्रोटेक्शन। प्रीलिम्स में बार बार पूछे जाते हैं। CMS क्या है? प्रवासी जीवों की रक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय समझौता, यानी जो जानवर पक्षी साल में एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं उनकी सुरक्षा के लिए देशों से मिलकर ट्रीटी बनाई जाती है। यह UNEP के अंतर्गत काम करती है। इसे बॉर्न कन्वेंशन भी कहते हैं। मुख्य कारण: ठंडी, गर्मी से बचने, भोजन खोजने, प्रजनन के लिए, बेहतर वायु के लिए। इसलिए वे देशों की सीमा पार करते हैं। अकेला देश उन्हें नहीं बचा सकता, इसलिए CMS जरूरी बनी है। CMS काम कैसे करती है? CMS में दो सूचियां अपेंडिक्स होती है।
अपेंडिक्स 1 सबसे खतरे में जिन जीवों का शिकार मना होता है, नुकसान पहुंचाना मना होता है। कड़ा संरक्षण जरूरी, उदाहरण के लिए कुछ पक्षी, कुछ व्हेल, कुछ कछुए। अपेंडिक्स 2 सहयोग से बचाई जाने वाली, ये अभी पूरी तरह खत्म नहीं, लेकिन खतरा होता है। देशों को मिलकर एक्शन प्लान बनाना होता है, हैबिटेट बचाना होता है, यानी कि उनके आवास को बचाना होता है। भारत का रोल, भारत CMS में 1983 से सदस्य है। भारत जो है CMS में 1983 से क्या है, सदस्य है। कई MOU किए, साइबेरियन क्रेन, मरीन टर्टल, डुगोंग शिकारी पक्षी। ये MOU प्रोटेक्शन के लिए कॉपरेशन बढ़ाते हैं। सेंट्रल एशियन फ्लाईवे CAF, आसान फ्लाईवे पक्षियों का हवाई रास्ता, फ्लाईवे मतलब पक्षियों का हवाई रास्ता। CAF आर्कटिक से मध्य एशिया होते हुए भारत होकर हिंद महासागर तक बहुत बड़ा स्टॉपओवर है। इसमें 182 पक्षी प्रजातियां और 29 संकटग्रस्त है। भारत ने CAF कंसर्वेशन प्लान भी शुरू किया। CMS को याद करने का ट्रिक, CMS क्रॉसिंग एनिमल सेफ्टी मिशन, क्रॉसिंग एनिमल सेफ्टी मिशन, क्रॉसिंग एनिमल सेफ्टी मिशन। C से क्रॉसिंग, M से माइग्रेशन एनिमल और S से सेफ्टी ट्रेटी। CMS UNEP के तहत है, बोन कन्वेंशन कहलाती है, माइग्रेटरी स्पीशीज के लिए है, अपेंडिक्स सिस्टम है, फ्लाईवे कॉन्सेप्ट जुड़ा हुआ है। निम्नलिखित में कौन सा संगठन प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण से संबंधित है? तो IUCN नहीं है, रामसर कन्वेंशन नहीं है, CMS बोन कन्वेंशन है। CMS माइग्रेटरी स्पीशीज, बोन कन्वेंशन का संबंध किससे है? आर्द्र भूमि प्रवासी जीवों का संरक्षण, तो प्रवासी जीवों का संरक्षण CMS से है। PYQ 3 IUCN के बारे में कथन चुनिए। यह सरकार को गैर सरकारी संस्था का संघ है। यह रेड लिस्ट जारी करता है। यह UNEP एक एजेंसी है। तो 1 और 2, यह सरकार और गैर सरकारी संस्था का संघ है, तो 1 होगा। और रेड लिस्ट जारी करता है। UNEP स्वतंत्र संस्था है, UNEP एजेंसी नहीं। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे किस संस्थान द्वारा मनाया जाता है? तो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे जो है UNEP के द्वारा मनाया जाता है। UNEP 5 जून को CITES मुख्य उद्देश्य है वन संरक्षण, प्रवासी पक्षियों की रक्षा, संकटग्रस्त प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर नियंत्रण करना, जलवायु परिवर्तन रोकना। संकटग्रस्त प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को क्या करना? नियंत्रण करना। IUCN रेड लिस्ट का प्रयोग किया जो है प्रजातियों के विलुप्त जोखिम के आकलन के लिए। UNEP ग्लोबल इन्वायरमेंट प्रोग्राम, IUCN रेड लिस्ट कंजर्वेशन स्टेटस, CMS माइग्रेटरी स्पीशीज, CITES वाइल्ड लाइफ ट्रेड कंट्रोल, रामसर वेटलैंड। CM किसके अंतर्गत कार्य करता है? तो UNEP के अंतर्गत कार्य करता है। UNEP यूनाइटेड नेशनल एनवायरनमेंट प्रोग्राम, स्थापना 1972, नैरोबिया केनिया में। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 5 जून, वैश्विक पर्यावरण कार्यक्रम नेतृत्व कई संधियों को सपोर्ट करता है।
CMS Climate Efforts, IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, स्थापना 1948, मुख्यालय स्विट्जरलैंड ग्लैंड 1948, स्विट्जरलैंड ग्लैंड, IUCN 1948, स्विट्जरलैंड ग्लैंड, गवर्नमेंट प्लस नॉन गवर्नमेंट मेंबर, गवर्नमेंट प्लस NGO मेंबर्स, famous for red list of threatened species, extinction risk assessment standards, CMS बोन कन्वेंशन, यूएनई के तहत ट्रीटी, माइग्रेटरी स्पीसीज प्रोटेक्शन, अपेंडिक्स 1 सबसे संकटग्रस्त, अपेंडिक्स 2 इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन नीडेड, इंडियन मेंबर साइंस 1983, सेंट्रल असाइन फ्लाईवे कनेक्शन टू इंडिया। रैपिड MCQ टेस्ट, यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ है? यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ है? नैरोबी। IUCN की सबसे प्रसिद्ध है रेड लिस्ट। बोन कन्वेंशन किससे जुड़ा है? वेटलैंड माइग्रेटरी स्पीसीज से। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है 5 जून को। IUCN का गठन 1948 में हुआ। CMS किससे के अंतर्गत है? तो यूएनईपी के अंतर्गत है। अपेंडिक्स फर्स्ट में शामिल प्रजातियां होती हैं। तो गंभीर संकट में रेड लिस्ट किसका मूल्यांकन करता है? विलुप्त जोखिम सेंट्रल एशियन फ्लाईवे संबंधित है। प्रवासी पक्षी का मार्ग। यूएनईपी की स्थापना हुई। यूएनईपी की स्थापना हुई थी 1972 में। IUCN है केवल सरकारी संस्थान, केवल NGO, सरकारी प्लस NGO दोनों। CM का उद्देश्य है प्रवासी जीव संरक्षण। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे किस संस्थान से जुड़ा है? वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो है IUCN के द्वारा जुड़ा है, नहीं यूएनईपी के द्वारा जुड़ा है। आंसर C होगा। CMS का दूसरा नाम है बोन कन्वेंशन। B, IUCN का मुख्यालय है ग्लैंड, स्विट्जरलैंड।